नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको देखेंगे। और चौथा सवाल है कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये दो प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने दो प्रश्न देखा था। पहला प्रश्न था कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो इसके पूर्व वीडियो में है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन यानी खुदाई करवाया था और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया था। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने के कारण तथा हड़प्पा में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, यानी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे उत्खनन हुआ। इसके चलते भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न यानी चौथा प्रश्न देखते हैं। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बन 14 विधि के यानी पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि यानी पद्धति कहते हैं या कहा जाता है। इस विधि की खोज जो है वो अमेरिका के प्रख्यात अर्थशास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कार्बन 14 पद्धति का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा B.F. लीवी के द्वारा। तो इस विधि के अनुसार जो है किसी जीवित वस्तु के में जो है वो कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु के या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 जो होता है वो स्थिर होता है और 14 निरंतर क्षय होते हैं यानी नष्ट होता जाता है। तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती जाती है या कम होती है, मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही प्राचीन माना जाएगा। तो ये थे आज के दो प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और कार्बन 14 विधि यानी पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में अगले जो है दो प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं।